क्यों? हाई वेनरेबल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रेन शियाओयुन की तरफ देखा। तू हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर है, एम्पायर के 3 गार्जियन सेक्ट्स में से एक का मुखिया। फिर तू इस जिद्दी डिसाइपल का साथ देकर मेरी सेक्ट में घुसकर ये घटिया हरकत कैसे कर सकता है? रेन शियाओयुन ने हाथ झटकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं हाई वेनरेबल, आप गलत समझ रहे हैं। वो जिद्दी डिसाइपल नहीं, वो तो एक महान सेक्ट लीडर है। मैं तो बस उसकी दावत पे आया हूँ ताकि उसके साथ मिलकर ये जो तांडव मचा है उसे शांत कर सकूं। कौन सा तांडव? एल्डर युआन ने दोनों के चालाक हाव भाव देखकर बात को समझ लिया। ओ तो बात यह है, मैं सोच रहा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट इतनी हिम्मत कैसे कर गया कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट के मामले में टांग अड़ा दिया और डबल ड्रैगन मैनर से भी नहीं डरा। अब समझ आया, तुम दोनों पहले से ही बहाना बनाकर लाए थे तांडव शांत करने का। असल मकसद तो विरोधियों को हटाकर इसको गद्दी दिलाना था। रेन शियाओयुन हंसते हुए बोला, हाय वेनरेबल, वाकई बहुत होशियार हो, इतनी जल्दी पकड़ लिया। मगर ये बात बोलनी नहीं चाहिए। आखिर हम लोग राइटियस कल्टीवेटर्स हैं, ऐसे में हमारी बदनामी करोगे तो हमें बुरा लगेगा। हूफ। हाँ, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तो बड़ा ही धर्मात्मा है ना। एल्डर युआन ने आंखें मिचमिचाई और गुस्से में दांत पीसते हुए शिये वुयू की तरफ देखा। तूने किसी और सेक्ट से मिलकर अपने पुरखों और मास्टर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे वाकई लगता है कि तू सेक्ट लीडर बनने लायक है? शिये वुयू चीख पड़ा, मिल गया। जब झुओ फैन बाहर से लोग लाकर मेरी ताकत छीनने आया था तब भी तो तुमने उसी का साथ दिया था, फिर मुझे ही क्यों नीचा दिखाया गया? एल्डर युआन गरजते हुए बोला, झुओ फैन अपने ही लोगों को लाया था और उसने सेक्ट पर कब्जा नहीं किया था, मगर तूने तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को यहाँ घुसा दिया। बताता क्यों नहीं कि इसके बदले में तूने क्या दिया? शिये वुयू के मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन कुछ नहीं बोला। रेन शियाओयुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बता देता हूँ। सेक्ट लीडर शिये को उनकी गद्दी वापस दिलाने के बदले मेरी हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को बस 5000 सैक्रेड स्टोन्स चाहिए थे, और मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो बस अपनी बदला लेने आया है। जो भी इनके सेक्ट को तबाह करने वालों में शामिल है, सबको मारने के लिए उतावला है। उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए। क्या? एल्डर युआन हिल गए। उन्होंने शिये वुयू की तरफ हैरानी से देखा। तूने वाकई में डबल ड्रैगन गैदरिंग का आधा इनाम किसी बाहरी को दे दिया, ऊपर से अपने दुश्मन को भी साथ लाया ताकि हमें मरवा सके? बातों के बीच बाहर से चीख पुकार और युद्ध की आवाजें आने लगीं। एल्डर युआन का खून खौल उठा। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था, माइनस कोई गद्दार है जिसने बाहरी दुश्मनों को अंदर बुला लिया है। अब ये सेक्ट शायद कभी दोबारा उठ न सके। शिये वुयू चुप था, फिर ठंडी आवाज में बोला, अगर ये सेक्ट मेरी नहीं रही तो फिर इसका क्या मतलब? जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे जीने का हक नहीं है, हरामी। एल्डर युआन का हाथ कांप रहा था, गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गईं। तू बिल्कुल तियान्यू के एम्पायर जैसा निकला। जी वुयू, तू कभी भी सेक्ट लीडर बनने लायक नहीं था। तू इस सेक्ट का गद्दार है और आज मैं तुझे हमारे पुरखों के नाम पर खत्म कर दूंगा। एल्डर युआन सीधा जी वुयू पर झपटे। उनकी ताकत इतनी थी कि जी वुयू पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पीक एथेरियल स्टेज का कल्टीवेटर भी हाई वेनरेबल की ताकत को रोक नहीं पा रहा। लेकिन तभी रेन जियाओयुन हंसते हुए बीच में आ गया और एल्डर युआन की हथेली को रोक लिया। हा हा हा, हाई वेनरेबल, क्या आप मुझे कुछ भी नहीं समझते? जब मैं यहाँ सेक्ट लीडर जी की मदद के लिए आया हूँ तो आप उसके सामने उसे मार देंगे? अगर वो मर गया तो हमारा बहाना कैसे टिकेगा? फिर तो डबल ड्रैगन मैनर हम पे चढ़ दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा ना? रेन जियाओयुन, दफा हो जा यहाँ से, वरना आज तेरा श्राद्ध कर दूंगा। एल्डर युआन दहाड़े। रेन जियाओयुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, युआन जिंगोंग, तुम कुछ ज्यादा ही खुद को बड़ा समझ रहे हो। मुझे पता है कि तुम सिर्फ पीक एथेरियल स्टेज पर हो और मैं हूँ सोल हार्मनी स्टेज का सेकंड लेयर कल्टीवेटर। तुम चाहो तब भी मुझे नहीं हरा सकते। दोनों की ताकतें टकराईं। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ और एल्डर युआन 5 कदम पीछे हटे, जबकि रेन जियाओयुन को 10 कदम पीछे जाना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? रेन जियाओयुन ने हैरानी से चिल्लाया, तू सोल हार्मनी स्टेज पर पहुंच गया क्या? जी वुयू दंग रह गया। ये नहीं हो सकता। मेरे मास्टर ने तो कहा था कि एल्डर युआन की बॉडी में वो दम नहीं है और वो कभी एथेरियल स्टेज से ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर ये कैसे हुआ? एल्डर युआन ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया। उनके हाथों पर मिट्टी जैसे ड्रैगन स्केल्स चमक उठे। झुओ फैन से मिलने का सौभाग्य मिला। उसने मुझे 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल दी, जिससे मेरी बॉडी बदल गई और मैं ब्रेक थ्रू कर गया। मेरी सोल भी अर्थ ड्रैगन की है। जब वो मेरी बॉडी से जुड़ी तब से मैं धरती जितना मजबूत हो गया। मैं भले ही सोल हार्मनी का फर्स्ट लेयर हूँ, लेकिन थर्ड लेयर वालों को भी निपटा सकता हूँ, और सेकंड लेयर को तो छोड़ ही दो। साला, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुझे बहुत हल्के में ले लिया, डेमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल। रेन जियाओयुन अब सीरियस हो गया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जी वुयू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था और बोला, तूने सिर्फ इसलिए झुओ फैन का साथ दिया क्योंकि उसने तेरी मदद की? हूफ, बेवकूफ, मैं हमेशा निष्पक्ष रहा हूँ। तू ये बात अच्छे से जानता है। एल्डर युआन ने ताना मारते हुए कहा, तू तो बस झुओ फैन को सेक्ट लीडर मानने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि लगे कि उसने तुझसे गद्दी सही से छीनी। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, जी वुयू, तू कभी भी झुओ फैन जैसा नहीं बन सकता। उसने तुझे हटाकर दाव को वापस लाया।
तूने अगर गद्दी वापस लेने की कोशिश की तो वो भी धोखा है, और इसी धोखे के चलते अब तू ऊपर वाले के श्राप का शिकार बनेगा। शी वुयू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चिल्लाया, बस करो, तुम हमेशा एक आउटसाइडर पर भरोसा करते हो, अपने ही डिसाइपल पे नहीं। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन किसे मारता है। एल्डर युआन गरजते हुए फिर शी वुयू की तरफ बढ़े, लेकिन रेन शियाओयुन ने फिर से रास्ता रोक लिया। धड़ाम! इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि चारों तरफ शॉकवेव फैल गई और यहाँ तक कि 9वीं ग्रेड का एरे भी हिल गया। अब एल्डर युआन और रेन शियाओयुन आपस में भिड़े हुए थे और जल्दी कोई हार जीत होने वाली नहीं थी। शी वुयू एक कोने में खड़ा था। अब उसे भी लगने लगा कि सेक्ट लीडर रेन भी उसे शायद न बचा पाए और वो धीरे से भाग निकलने की सोचने लगा। लेकिन एल्डर युआन ने चिल्लाकर कहा, इम्परमानेंस 5, उस गद्दार डिसाइपल को पकड़ो। यस सर, इम्परमानेंस 5 ने जोर से कहा और अपनी विसिसिट्यूड डोमेन खोल दी। हजारों हरे रंग की रोशनी शी वुयू के चारों ओर लिपट गई। हरामखोर! शी वुयू ने जल्दी से एक हाथ का चिन्ह बनाया और एक फ्लड ड्रैगन को बुला लिया। उसका सोल, वो अर्थ ड्रैगन सोल, जितना ताकतवर नहीं था लेकिन फिर भी एक टॉप बीस्ट सोल था। इम्परमानेंस 5 को उसे काबू में करने में मुश्किल होने वाली थी। उस कमरे के अंदर एल्डर युआन और इम्परमानेंस 5 हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर और एक गद्दार से भिड़े थे। बाहर आग लग चुकी थी और चीख पुकार मची थी, लाशें बिछती जा रही थीं। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट खुद एक मिडिल 3 सेक्ट है जिसमें ढेरों एक्सपर्ट्स हैं। साथ ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी बदला लेने के लिए पागल है। ऊपर से वेनरेबल शी भी अंदर से गद्दारी कर रहा है। ऐसे में वेनरेबल बाई का गुट अचानक हमले में पूरी तरह चौंक गया। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और एक एक करके सब मारे जा रहे थे। सेक्ट का सबसे ताकतवर हाई वेनरेबल पहले से ही फंसा हुआ था। दूसरा वेनरेबल यानी वेनरेबल शी तो खुद गद्दार बन गया था। अब उन्हें बचाएगा कौन? एकदम निराशा के उस पल में वहां के लोग बस तड़पते हुए मर रहे थे। साला दुश्मन कहां से घुस आया? सेक्ट का एरे तो कोई चेतावनी भी नहीं दे रहा। आग! ये क्या हो रहा है? इतने सारे दुश्मन कहां से आ गए? बचाओ, कोई बचाओ! उग्र! एलिप्सिस! हर तरफ मौत का तांडव था और सेक्ट लीडर श्वान पागलों की तरह लड़ाई का लुत्फ उठा रहा था। मारो, मजे से मारो! जिसने भी मेरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट को तबाह किया, जिसने मेरे बेटे को मारा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार डालो। हा हा हा! वेनरेबल शी एक कोने में चुपचाप अपनी दाढ़ी सहला रहा था। उसके पीछे खड़े एल्डर्स और वेनरेबल्स ने ठंडी सांस भरी। वो सब इनर सेक्ट से थे और लेबर ऑफिस के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उसी सेक्ट के थे। अपनों को मरते देख उनका दिल भी कांप गया। तभी एक ठंडी आवाज ने वेनरेबल शी के कानों में गूंज पैदा की, सेक्ट लीडर श्वान तो बदला लेकर बड़ा मजा ले रहे हैं, लेकिन तू यहाँ खड़ा इस नरसंहार का तमाशा देख रहा है। ऊपर से जो मर रहे हैं वो भी तेरे ही सेक्ट के लोग हैं। चाहे मतभेद हो लेकिन फिर भी एक ही तरफ के हो। क्या तुझे वाकई ये मंजूर है कि डिसाइपल ऐसे भटक जाएं? वेनरेबल शी कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्ला उठा, ततु हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड ऑफ द वन स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स। वेनरेबल शी के सामने एक ठंडे चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उम्र कोई 30-35 के आसपास, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे हर चीज को काट देने वाला हो। उसकी भौहें नुकीली थीं, आंखें चमक रही थीं और सिर के किनारे सफेद बालों की हल्की सी झलक थी। वेनरेबल शी ने घूंट भरा। भले ही वो दिखने में जवान लग रहा था, लेकिन शी अच्छे से जानता था कि वो ताकत में हाई वेनरेबल के बराबर है। उसे हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड कहा जाता है और वो 5 ड्रैगन्स में से एक हाई वेनरेबल से भी ऊपर का था। शी ने कभी नहीं सोचा था कि जब दोनों सेक्ट्स पहले से साथ हैं तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट ऐसा तगड़ा आदमी भी भेजेगा, वो भी सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ बिना किसी गड़बड़ी के हो। वेनरेबल शी तुरंत झुक गया। माफ कीजिए सीनियर, मैं आपको स्वागत देने नहीं आ सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर रेन हमारे गठजोड़ में इतनी दिलचस्पी लेंगे कि आपको भी भेज देंगे। रेन ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ। हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वेस्टर्न लैंड की 9 सेक्ट्स में बहुत कम लोग हैं जो मेरी नजरों में आते हैं। तुम्हारा हाई वेनरेबल भले ही पुरानी पीढ़ी का है, लेकिन मैं उसे अब भी सम्मान देता हूँ। ओ वेनरेबल शी की आंखें फैल गईं और चेहरा सख्त हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या ये उस बूढ़े की मदद करने आया है? अगर वो जिंदा रह गया तो हमारी सारी साजिश बर्बाद हो जाएगी। शी के माथे से पसीना बहने लगा, दिल अंदर से डर से कांपने लगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं। जब ये हमला खुद सेक्ट लीडर की अगुवाई में हो रहा है तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भी पूरा साथ देगा। मैं भी उसकी बात नहीं टाल सकता। मैं तो बस उस इंसान को देखने आया हूँ मरने से पहले। फिर उसने एक दुखी सी शक्ल बनाई और पूछा, वैसे मैंने सुना है कि सेक्ट लीडर उससे लड़ने गया है। वो कहाँ है? इन द मेन हॉल का साइड रूम। 1 मील आगे जाओ, बाईं तरफ ही मिलेगा। शी ने राहत की सांस ली और रास्ता बता दिया। वो आदमी सिर हिलाते हुए उड़ गया, लेकिन जाते जाते एक बात और बोल गया, अरे हाँ, तुमने मेरा सवाल अभी तक नहीं दिया। अपने ही लोगों को इस तरह मरते देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं वेनरेबल शी के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो आदमी ठहाका मारते हुए बोला, कभी डेमन स्कीमिंग सेक्ट में मर्द हुआ करते थे, अब आगे कभी नहीं होंगे। और वो चला गया। वेनरेबल शी, वो आदमी कौन था? बहुत अकड़ू लग रहा था।
एक एल्डर ने गुस्से में कहा, वो तो हमें चिढ़ा रहा था। भले ही वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से हो, लेकिन हमें इस तरह नीचा दिखाना गलत है। हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फिर भी सेक्ट लीडर रेन ने भी कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। हम सबको इसमें फायदा हो रहा है। चुप हो जा, वरेबल शी ने उसे घूरते हुए डांटा और लंबी सांस लेते हुए कहा, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में भी वो आदमी सबसे ऊपर गिना जाता है, सिर्फ सेक्ट लीडर से नीचे। वो हमारे हाई वेनरेबल जैसा है, शायद उससे भी ज्यादा भयानक। वो एल्डर हैरानी से बोला, मतलब तुम कहना चाहते हो? हाँ, शी ने सिर हिलाया, वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है, हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड शियाओ युनशान। शी ने लंबी सांस छोड़ी। याद है जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट एक लोअर 3 सेक्ट हुआ करता था, तो अकेले इसी आदमी ने उसे उठाकर मिडिल 3 सेक्ट बना दिया था डबल ड्रैगन गैदरिंग में। उसने उस साल अकेले ही डबल ड्रैगन मैनर में जगह बना ली थी। वो भी ठीक वैसा ही राक्षस है जैसा झुओ फैन आज है। एल्डर की आंखें फैल गईं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट इतना बड़ा कदम उठाएगा, उसे भी भेज देगा। हमारी सेना तो वैसे ही काफी है। फिर क्या तुम बहरे हो? उसने खुद कहा ना कि वो खुद आया है। वरेबल शी ने ठंडी सांस ली। हीरो ही हीरो की इज्जत करता है। वो और हमारा हाई वेनरेबल पुराने समय के दोस्त हैं। अब वो उसे आखिरी बार देखने आया है। एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, बस इतना ध्यान रखना कि वो उसकी मदद न कर दे। फिक्र मत कर, हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड अपने सेक्ट के लिए सबसे ज्यादा वफादार है। जब सेक्ट ने ही फैसला किया है तो वो भी हाई वेनरेबल को दुश्मन ही मानेगा। उसका आना हमारे जीत की गारंटी है। शी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाई वेनरेबल अब मरेगा पक्का। बाकी एल्डर भी सिर हिलाने लगे। बस सेक्ट लीडर श्वान ही पूरी तरह पागलपन में मौत और तबाही मचाने में व्यस्त था। उसकी आंखों में जुनून झलक रहा था। मारो, हाँ हाँ हाँ। जब से उसका बेटा मरा है, ये बूढ़ा पगला गया है, उसे अब हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड की भी परवाह नहीं। वरेबल शी ने उसकी तरफ इशारा किया और बाकी लोग उस पागल बूढ़े पर हंस पड़े। उधर कमरे के अंदर लगातार ताकत की लहरें फैल रही थीं, जिससे पूरा कमरा कांप रहा था। एक और जोरदार धमाके के साथ लग रहा था कि बैरियर अब टूटने ही वाला है। एल्डर युआन और रेन शियाओ यून की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक एक घूंसा, एक एक लात से हवा फट रही थी, जैसे पूरी दुनिया ही चटक जाए। इतनी जबरदस्त ताकत थी कि इम्परमैनेंस 5 का विसिट्यूड डोमेन भी डगमगाने लगा था। शी व्यू एक कोने में घबरा रहा था, क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि सेक्ट लीडर रेन हार रहा है। अगर अभी नहीं भागा तो एल्डर युआन के हाथों मारा जाएगा। एल्डर युआन अब सोल हार्मनी स्टेज में पहुंच गया था और अर्थ ड्रैगन सोल से फ्यूज्ड होकर वो इतना मजबूत हो गया था कि रेन शियाओयुन जैसे सेकंड लेयर वाले भी टिक नहीं पा रहे थे। शी वुयू का दिल बैठ गया। वो फ्लड ड्रैगन सोल पागलों की तरह विसिसिट्यूड डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये डोमेन इतना मजबूत था कि वो भी फंसा हुआ था। तभी सबसे बुरा हुआ। धड़ाम! एल्डर युआन ने अपनी ड्रैगन क्लॉ घुमाई और रेन शाओयुन के घूंसे को दूर फेंक दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर 3 जबरदस्त हथेलियां उसकी छाती पर मार दी। पफ! रेन शाओयुन के मुंह से खून निकल गया और वो हवा में उड़कर दूर जा गिरा। सेक्ट लीडर रेन! शी वुयू डर से चिल्ला उठा। अब तो मेरा काम तमाम है। सेक्ट लीडर रेन हार गया। अब हाई वेनरेबल मुझे ही मारेगा। शी वुयू की हालत खराब हो गई थी। इम्परमैनेंस 5 ने इसी मौके का फायदा उठाकर हरी किरणें उस पर छोड़ दी, जिससे वो पूरी तरह सील हो गया। उसका फ्लड ड्रैगन भी चिल्ला उठा, मगर वो भी बंधा रह गया। शी वुयू कांप गया और अब पूरी तरह टूट गया। अब बस मौत बाकी थी। उश! एल्डर युआन ने एक आखिरी वार के लिए अपना हथेली उठाई और रेन शाओयुन के सिर पर मारने ही वाला था, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। रेन शाओयुन की आंखें फैल गईं। वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली चोट से वो पहले ही धीमा हो चुका था। उसे पछतावा हो रहा था कि यहाँ खुद क्यों आया। किसी पुराने एल्डर को भेज देता तो बेहतर था। शायद वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल को अपनी आंखों से देखना चाहता था, वही हिडन ड्रैगन जो हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड तक की इज्जत पा चुका था। अब देखो क्या हुआ, वही बूढ़ा आज उसे ही मारने वाला है। उसने खुद अपनी मौत बुला ली। अब जाकर उसे समझ आया, ज्यादा जानने की चाहत बिल्ली को मरवा देती है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? मौत सामने थी और उसे निगलने ही वाली थी। वुश! तभी अचानक एक चमकदार सॉर्ड वेव आई और एल्डर युआन की हथेली एक बाल भी नहीं छू पाई। उसे पीछे हटकर 10 कदम पीछे जाना पड़ा। उसने देखा कि उसकी ड्रैगन स्केल वाली बाहों से खून टपक रहा था। आर्मर चकनाचूर हो गया था। और ये सिर्फ एक वार था। सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। और फिर वहां एक ठंडा चेहरा सामने आया जो रेन शाओयुन के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें एकदम खाली, न उसमें खुशी थी न गम, सीधा एल्डर युआन को घूर रही थीं। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का दायन करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। इस युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं टकराए, भरोसे टूटे, रिश्ते जले और सच सामने आया। शी वुयू ने सत्ता के लिए गुरु और सेक्ट सब बेच दिया, लेकिन एल्डर युआन ने ड्रैगन सोल की ताकत से दिखा दिया वफादारी क्या होती है। और जब सब खत्म लग रहा था, एक तलवार चमकी। हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड ने एंट्री ली। अब ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं रही। अब ये लड़ाई है सम्मान की, न्याय की और उस इंसान की वापसी की जिसे सबने कम आंका था। झू फैन।